प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति के टॉपिक कोणीय संवेग या इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जैसे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था उसी तरह से हमारे पास में ये एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ों को याद रखिएगा। कोणीय संवेग का मतलब आप समझ रहे होंगे या आप घूर्णन गति को इस हिसाब से देखें कि जो हमारे पास में स्थानांतरी गति या ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स जो रोल अदा करता है वही हमारे पास में रोटेशनल मोशन में टॉर्क अदा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो टॉर्क अपना मतलब बताएगा वही वहाँ पर फोर्स, मतलब फोर्स में मल्टीपल बाई डिस्टेंस वो टॉर्क बन जाता है। ओके, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि लीनियर मोमेंटम नॉर्मल मोमेंटम था, अगर लीनियर मोमेंटम के साथ में हम एक डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का मल्टीपल कर देंगे तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला जाता है कि द टॉर्क ऑफ linear momentum is called angular momentum और इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से। ठीक है, मतलब क्या कि रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग जो होता है वो कोणीय संवेग कहलाता है। ओके, रेखीय संवेगों का आघूर्ण जो होता है वो कोणीय संवेग कहलाता है। मतलब इस सेंटेंस को मैथमेटिकली अगर राइट करते हैं कि कोई m मास है, ओके, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस एट डिस्टेंस r, तो दिस इज कॉल्ड द g। मीन्स क्या? लीनियर मोमेंटम विद मल्टीपल विद डिस्टेंस। ओके, मतलब p इंटू r, g इक्वल टू, याद रखिएगा ये हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, ये हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है, तो p भी हमारे पास वेक्टर है और r को हम लोग बोलते हैं रेडियल वेक्टर। ये हमारे j इक्वल टू p क्रॉस r भी हो सकता है, r क्रॉस p हो सकता है, j की डायरेक्शन चेंज होगी, बस और कुछ नहीं होगा। ओके, क्लियर। मीन्स कि अगर हमने j इक्वल टू p क्रॉस r राइट डाउन किया वेक्टर फॉर्म में तो j की डायरेक्शन कैसी होगी? p r प्लेन के परपेंडिकुलर, आइदर इट इज अपवर्ड। ठीक है, अगर हमने r क्रॉस p लिया तो अगर p क्रॉस r में अपवर्ड है तो r क्रॉस p में डाउनवर्ड होगी। मतलब इसका दूसरा फॉर्म ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि वेक्टर j इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस p। बस आप ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का, r हमारा रेडियल वेक्टर है, याद रखिएगा। यूनिट लिख देते हैं तो आपके पास में SI यूनिट ऑफ j इज, आप जानते हैं नॉर्मली लिख सकते हैं क्या कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसको हम लोग जूल इंटू सेकंड में भी कह सकते हैं। मींस मेरे हिसाब से न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर इंटू सेकंड, इसको हम लोग जूल इंटू सेकंड भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने कहीं लिखा हुआ देखा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल इंटू सेकंड। और जूल इंटू सेकंड के लिए आप याद रखिएगा, आई नो वेरी वेल अबाउट दैट, इट इज द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। ये प्लांक नियतांक की भी, ठीक है, का भी मात्रक है, और मात्रक है तो डायमेंशन फाइंड आउट करना बहुत आसान काम हो गया। डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी ml स्क्वायर t टू द पावर -1। ओके, मीन्स कि यही जो डायमेंशन है वो प्लांक कांस्टेंट की भी हमारे पास में डायमेंशन होगी। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास रहा एंगुलर मोमेंटम। अब इस एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग एक डेरिवेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, या डेरिवेशन इसका शो ऑफ करते हैं का रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मतलब कि रिलेशन बिटवीन I एंड J। ओके, तो हम लोग कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध को देखने जा रहे हैं। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध है, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध है। ओके,
तो हम लोग यहां से देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन कोणीय संवेग मतलब J एंड I मतलब जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। आपने सिंबल को लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो नॉर्मली अभी हम आप लोग जान रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल है और वो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, मतलब कोणीय त्वरण नियत था। ठीक है, तो कोणीय त्वरण अगर नियत है एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, मींस ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। वहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन डिफर होगा तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी भी डिफर होगी, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन डिफर मतलब लीनियर वेलोसिटी भी डिफर। तो हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, देखो टॉर्क हमारे पास में उसी ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे लिखा कि टाउ है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है जो कि हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझते रहिएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमारे पास में वो किस तरह से होगी, जो भी कांस्टेंट होगी। अभी आप देखिएगा अगली चीज के लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का हमारे पास में क्या होगा, ए होगा जो कि हमारे पास में, ठीक है, डिफर होगा, मतलब कि ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये वेरिएबल होगा एक, ठीक है, वेरी करेगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होगा, वेरी कर रहा होगा। ओके, एक वेरिएबल होगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेगा। तो हमारे पास में लीनियर वेलोसिटी जो होगी, लीनियर वेलोसिटी ये भी हमारे पास में वेरिएबल होगी। ओके, ये भी हमारे पास में कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब इसकी भी हमारे पास में कोई ना कोई वैल्यू बदलती रहेगी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब हो गया रेखीय वेग, किसी एक कोई पर्टिकुलर पार्टिकल फॉर, ठीक है, फॉर एनी वन पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल ले लिया और उसकी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो V इक्वल टू R इंटू ओमेगा होता है। अभी V1 कांस्टेंट नहीं है और R1 हमारे पास में अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग होंगी, बट ओमेगा हमारे पास में कांस्टेंट है। ओके, तो अभी हम लोगों को निकालना क्या है कि सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट, हम लोगों का करने का जो टास्क है वो लीनियर मोमेंटम का है, और लीनियर मोमेंटम से ही हमें लीनियर मोमेंटम का टॉर्क अगर बना लेंगे, ठीक है, रेखीय संवेग का अगर आघूर्ण बना लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कोणीय संवेग। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा कि लीनियर मोमेंटम मतलब P1 इज इक्वल टू, इसी पार्टिकल के लिए मास इसका m1 है इंटू V1। ओके, तो ये हमारे पास में मिल जाएगा क्या कि V1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 R1 ओमेगा। ओके, क्लियर। और अगली बात को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान से, बिल्कुल कुछ नहीं, कि हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये हमारे पास में J इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 इंटू R1, टॉर्क हो गया ना, तो ये हो जाएगा m1 R1 ओमेगा इंटू R1, R1 इंटू R1 हो जाएगा, वो मिलकर के बना लेगा m1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके मेरे दोस्त, बहुत आसानी से समझने की बात है कि हमारे पास में किसी एक एंगुलर मोमेंटम किसी एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी J इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, यहाँ से हम लोग सभी की वैल्यू रख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं सभी की वैल्यू। तो अब आप समझ रहे होंगे कि J इज इक्वल टू J1 मतलब m1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस J2 इक्वल टू m2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये हमारे पास में आगे बढ़ता जाएगा, जितने भी पार्टिकल होंगे उतने पार्टिकल तक
तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि बड़ा सिंपल सा आपके पास में एक आइडिया आ गया होगा कि J इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ओमेगा बाहर आ गया। और ये हमारे पास क्या लिखा है मेरे दोस्त, सिग्मा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसकी वैल्यू होती है I, मीन्स J इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप आ गया। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि J इक्वल टू हमें क्या मिल गया अगर के I इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास में J इक्वल टू I इंटू ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसे रिलेशन को हमेशा अपने पास में रखिएगा अच्छे से और इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। J का मतलब हो गया हमारे पास में कोणीय संवेग, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, मतलब आप समझ रहे हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण में गुणा एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोणीय वेग। ये आप लोग अंत में लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए तो आज ये हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर विराम देते हैं। आगे के डेरिवेशन को समझने के लिए हम लोग आगे का काम करेंगे। और अभी एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट चल रहा है कोणीय संवेग का, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।